एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करी थी, जिसमें बोट एंड स्ट्रीम के बेसिक्स और क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब इस क्लास में उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थे, अ बोट मूविंग अप स्ट्रीम टेक्स 6 hours 36 minutes टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस while it takes 3 hours to cover the same distance downstream. Find the ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the stream. अब यहाँ पे समझो, अप स्ट्रीम का टाइम गिवन है हमें, डाउन स्ट्रीम का टाइम गिवन है हमें, और हमसे रेशियो पूछा है इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का। यहाँ पर हमें गिवन क्या है, अप स्ट्रीम का टाइम। अप स्ट्रीम का टाइम है 6 hours 36 minutes। अब इसको आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 hours 36 को मिनट को आर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 60। दोनों 6 से डिविजिबल है, 6 10 जा 6 6 जा। अब दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 2 5 जा, यह रहा है 6 3/5। अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 5 6 जा 30 प्लस 3 33 अपॉन में 5 आर, ये हो गया। अब अप स्ट्रीम का हमारे पास टाइम है, डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं अप स्ट्रीम की, स्पीड इनटू टाइम। अब अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई, और टाइम कितना है 33 अपॉन में 5। ये एक कंडीशन बन गई, ये डिस्टेंस इक्वल टू x माइनस वाई 33/5 हो गया। डिस्टेंस काय में होती है, किलोमीटर में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं किलोमीटर। ये हो गई कंडीशन। अब डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। डाउन स्ट्रीम का हमारे पास टाइम है 3 hours। अब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई, और टाइम है 3 hours। अब डिस्टेंस क्या किलोमीटर में निकलता है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखें तो दो कंडीशन बन गई, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन। यहाँ पे दोनों डिस्टेंस में आ रहे हैं, मतलब दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों के आरएचएस साइड को हम इक्वेट करेंगे, x माइनस वाई इंटू 33/5 इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू 3। अब यहाँ पे 3 से ये 33 डिविजिबल है, तो यहीं से कैंसिल कर देते हैं। 3 1 जा 3 11 टाइम। अब 11 का मल्टीप्लाई x माइनस वाई, और 5 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब 11 का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में करेंगे, 11 इंटू एक्स 11x माइनस 11 इंटू वाई 11y इक्वल 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू वाई 5y। x के टर्म को अलग कर लेंगे, 11x ये इधर आया माइनस का 5x इक्वल 5y, ये इक्वल में जाएगा तो माइनस का प्लस में 11y। 11 माइनस 5 6x इक्वल 5 प्लस 11 16y। रेशियो फाइंड करना है हमें। इन स्टिल वाटर क्या होता है x और स्ट्रीम y। अब यहाँ पे x y डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल में बचा 16, ये 6 डिवाइड में जाएगा। दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 2 8 जा, तो x/y कितना हो गया रेशियो, 8:3। ये हो गया फाइनल आंसर। मतलब रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या आया, 8:3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 थे, a motorboat takes 3 hours to cover a certain distance upstream and return the same distance downstream in 1 hour 15 minutes. If the speed of the stream is 7 km/h, find the speed of the boat in still water. Previous question जैसा ये, यहाँ पे हमें upstream का टाइम गिवन है 3 hours, डाउनस्ट्रीम का टाइम गिवन है 1 hour 15 minutes। बस यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें गिवन है 7 km/h, और हमें फाइंड करना है इन स्टिल वाटर। मतलब x हमें फाइंड करना है, y गिवन है 7 km/h। यहाँ पे अप स्ट्रीम का टाइम गिवन है,
अप स्ट्रीम, इसका टाइम है 3 आवर। अब यहां पे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस अप स्ट्रीम की क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अप स्ट्रीम की क्या होती है, x माइनस वाई इंटू टाइम है 3। अब आ जाते हैं डाउन स्ट्रीम पर। डाउन स्ट्रीम का हमारे पास टाइम है 1 आवर 15 मिनट। अब मिनट से आर में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर 15 मिनट्स मतलब 15/60। 15 4 जा 60। अब 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4 आर। यहाँ पे हमारे पास टाइम आ गया। अब डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इस डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड होता है डाउन स्ट्रीम का x प्लस वाई और टाइम है 5/4। अब हमारे पास डिस्टेंस में दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट अप स्ट्रीम की, सेकंड डाउन स्ट्रीम की। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे डिस्टेंस आया है x माइनस वाई इंटू 3 इक्वल, यहाँ पे डिस्टेंस है x प्लस वाई इंटू 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 4 3 जा 12 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल 5 इंटू एक्स प्लस 4। ब्रैकेट ओपन करते हैं। 12 इंटू एक्स 12x माइनस 12 इंटू वाई 12y इक्वल 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू वाई 5y। अरेंज कर देंगे। 12x ये इधर आया माइनस का 5x इक्वल 5y। 12 इक्वल में गया प्लस का 12y। 12 में से 5 गया 7x इक्वल 12 प्लस 5 17y। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास y गिवन है। y मतलब कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यहाँ पे पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 17y मतलब 7x इक्वल 17 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। x आया 17। हमें क्या निकालना था, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो x आ गया। यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। ये हो गया स्पीड इन स्टिल वाटर का आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अ बोट रोज अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम at 13 km per hour and covers the same distance upstream at 7 km per hour. Find the average speed of the boat. यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम स्पीड मल्टीप्लाई अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन में स्पीड इन स्टिल वाटर। ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है x प्लस वाई मल्टीप्लाई अप स्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई अपॉन में स्पीड इन स्टिल वाटर x। अब यहाँ पे हमें x प्लस वाई चाहिए, x माइनस वाई चाहिए और x चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का हमें स्पीड दे के रखा है। डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 13 किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 13। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम स्पीड लिखते हैं हम x माइनस वाई इक्वल 7। ये हो गई सेकेंड कंडीशन। अब दोनों कंडीशन को हम इक्वेट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। x प्लस वाई इक्वल 13, x माइनस वाई इक्वल टू 7। इससे हमें x और y की वैल्यूज मिल जाएगी। यहाँ पे y कैंसिल, 2x इक्वल टू 13 प्लस 7 20, ये कैंसिल, x इक्वल टू 10, x आया 10।
अब पुटिंग एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में हम प्लेस करेंगे एक्स को, तो ये हो जाएगा 10 प्लस वाई इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 13 माइनस 10 3, y आ गया 3। अब यहाँ पे हमारे पास x से y है, इस फॉर्मूले में हम प्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x प्लस वाई मीन्स 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस वाई 10 माइनस 3 अपॉन में x 10, 10 plus 3 13 मल्टीप्लाई 10 minus 3 7 डिवाइडेड बाय 10, 13 into 7 91 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया 9.1। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 9.1 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया फाइनल आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 थे, a man can row at 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर है, मतलब x गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ द करंट और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दोनों सेम होता है, मतलब कि y हमें गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, y है 2 किलोमीटर पर आवर। आगे बोला है एंड इट टेक्स 4 आवर टू रो टू अ प्लेस एंड रिटर्न। किसी प्लेस पे वो जा रहा है और वहां से रिटर्न आ रहा है, तो टोटल टाइम जो है वो देख के रखा है 4 आवर्स, टोटल टाइम इक्वल 4 आवर। अब हाउ फार इज द प्लेस, मतलब जिस प्लेस पे वो गया वो कितना डिस्टेंस में है, मतलब यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास इन स्टिल वाटर गिवन है, स्पीड ऑफ द करंट गिवन है, टोटल टाइम गिवन है। अब टाइम से हम देखें, टोटल टाइम हमारे पास गिवन है, तो टाइम से अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब वो गया और आया, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों की बात चल रही है। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड डाउन स्ट्रीम की क्या होती है, x प्लस वाई, प्लस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड अप स्ट्रीम की x माइनस वाई, इक्वल दोनों को मिला के टोटल टाइम जो लगा है वो 4 है। अब यहाँ पे x और y हमारे पास है, उसको पुट कर देते हैं, d अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में 8 प्लस 2 प्लस डिस्टेंस अपॉन में 8 माइनस 2 इक्वल टू 4, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में 10 प्लस डिस्टेंस अपॉन में 6 इक्वल टू 4। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू डी 6d प्लस 10 इंटू डी 10d अपॉन में 10 6 60 इक्वल टू 4, ये 60 मल्टीप्लाई में जाएगा, ये हो गया 6 प्लस 10 16d इक्वल टू 60 इंटू 4, 16 डिवाइड में ले जाते हैं, 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ गई, डिस्टेंस कितनी है 15 किलोमीटर। मतलब वो जो हमसे पूछा था डिस्टेंस कितनी दूर है, तो वो हमने फाइंड कर लिया, डिस्टेंस जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 थे, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। इन स्टिल वाटर मतलब x गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम y गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं, अ पर्सन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है 70 किलोमीटर। फाइंड द टोटल टाइम टेकन, टाइम टेकन हमें फाइंड करना है। यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम। ये डिस्टेंस और स्पीड जो है वो किसकी है, डाउन स्ट्रीम की, ये अप स्ट्रीम की। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यूज, डिस्टेंस दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है 70 अपॉन में डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई, प्लस अप स्ट्रीम की डिस्टेंस 70
अप स्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई इक्वल टू टाइम टेकन हमें फाइंड करना है, इक्वल 70 x और y हमारे पास है 12 प्लस 2 प्लस 70 अपॉन में 12 माइनस 2 इक्वल टू t। यहाँ पे 70 अपॉन में 12 प्लस 2 14 प्लस 70 अपॉन में 12 माइनस 2 10 इक्वल t। अब ये दोनों 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 0, 7 2 जा। ये दोनों 10 से डिविजिबल है, 10 1 जा 10 7 जा। यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 5 जा, 7 प्लस 5 12। तो टाइम कितना निकल के आ गया, टाइम टेकन बाय हिम इज 12 आवर्स। यहाँ पे आंसर कंप्लीट। बिल्कुल ही सिंपल वे में हमने इसको कंप्लीट कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 थे, अ बोट गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 hours 30 minutes। डिस्टेंस गिवन है, डाउन स्ट्रीम और कम बैक मतलब अप स्ट्रीम, दोनों की डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम डिस्टेंस इक्वल 30 किलोमीटर। अब आगे टाइम गिवन है, टाइम 4 hours 30 minutes। तो 30 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे आर में, अपॉन में 60, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, 2 4 जा 8 1 9, 9/2 आर। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब x गिवन है, यहाँ पे x हमें गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर, x गिवन है। y हमें फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें फाइंड करना है यहाँ पर। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है प्रीवियस जैसा। हम क्या लगाएंगे, पहले डाउन स्ट्रीम लेते हैं तो उसका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होती है x प्लस वाई प्लस डाउन डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई इक्वल टू टाइम। अब वैल्यूज पुट करते हैं। डिस्टेंस दोनों की हमारे पास गिवन है 30 अपॉन में, यहाँ पे x गिवन है y नहीं, तो x को पुट कर देते हैं 15 प्लस वाई प्लस 30 अपॉन में 15 माइनस वाई इक्वल टाइम है 9/2। यहाँ पर कंडीशन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से 30 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1/15 प्लस वाई प्लस 1/15 माइनस वाई इक्वल 9/2। यहाँ पर 30 ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, 15 माइनस वाई प्लस 15 प्लस वाई अपॉन में 15 प्लस वाई 15 माइनस वाई है, तो a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर y का स्क्वायर इक्वल 9/2। यहाँ पे 30 ब्रैकेट में y से y कैंसिल, 15 प्लस 15 कितना हो गया 30 अपॉन में 15 का स्क्वायर 225 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 9/2। अब 9 और 30 डिविजिबल है 3 से, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। अब यहाँ पे अगेन ये 30 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3 10 जा, 10 10 जा कितना हो गया 100 अपॉन में 225 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 225 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 100 इंटू 2 200। ये 225 है, 200 को हम इधर ले आते तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 225 माइनस 200 इक्वल वाई स्क्वायर। ये बचा 25 इक्वल वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, तो 25 इसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। यहाँ पे y क्या निकाला हमने, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ये हमारे पास आ गई y इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 थे, अ बोट टेक्स 90 minutes लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम
इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। इन स्टिल वाटर हमें गिवन है, मतलब x है हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम y हमें फाइंड करना है। यहाँ पे ऊपर की कंडीशन देखते हैं। अ बोट टेक्स 19 मिनट लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। यहाँ पे डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का दे के रखा है 36 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम जो है वो 90 मिनट्स कम ले रही है अप स्ट्रीम से। तो यहाँ दोनों के टाइम को हम इक्वल रखते हैं। टाइम किसका? अप स्ट्रीम इक्वल टाइम डाउन स्ट्रीम। अब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम फाइंड करते हैं तो कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस दोनों का सेम है 36, अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल डिस्टेंस 36, डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे बोला है डाउन स्ट्रीम जो है वो 90 मिनट लेस ले रहा है, मतलब ऑलरेडी इसमें 90 कम है, तो यहाँ पर हम 90 को माइनस कर देंगे। 90 मिनट्स बोला है तो आर में कन्वर्ट कर लेंगे 90 अपॉन 60। सबसे अच्छा तरीका है इसको समझने का। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 3 3 जा, 3/2 बचा। अब अरेंज कर देते हैं 36 अपॉन में x माइनस वाई, ये इधर आएगा माइनस का 36 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल, ये नेगेटिव का इक्वल में गया पॉजिटिव हो गया 3/2। अब सॉल्व करना चालू करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे दोनों में से 36 को कॉमन ले लेते हैं। 36 ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल 3 डिवाइडेड बाय 2। अब 3 से ये डिविजिबल है, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, यहाँ पे बचा 12। एलसीएम लेंगे x प्लस वाई माइनस ब्रैकेट में x माइनस वाई डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, यहाँ से बचा 1/2। अब 12 ब्रैकेट में x प्लस वाई ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 12 ब्रैकेट में यहाँ पे x कैंसिल 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 1/2। अब यहाँ पे जो 12 है उसको हम डिवाइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2y डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हमारे पास x गिवन था, x को पुट कर देते हैं 10 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन 12 2 जा 24। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 24 इंटू 2y। 24 इंटू 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 इंटू 10 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 24 2 जा 48y इक्वल 10 का स्क्वायर 100 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो सारे टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये लेफ्ट में ही है प्लस 48y, ये लेफ्ट में आएगा माइनस 100 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको क्या करेंगे हम? फैक्टराइज। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 100 100 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 48 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 100 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 5 जा 10 0, 2 25 टाइम 5 5 जा 5 1 जा। अब इसको इस तरह से अरेंज करना है कि हमारे पास प्लस या माइनस करने पे 48 आए। 5 5 जा 25 होता है, 25 2 जा 50, 50 माइनस 2 48 है, तो 50 और 2 उसके फैक्टर्स है। वाई स्क्वायर बड़ी वैल्यू प्लस की 50y माइनस 2y माइनस 100 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालेंगे तो दोनों में से y कॉमन, यहां से बचा y प्लस 50, सेम ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे y प्लस 50। यहाँ पे क्या आएगा 2y चाहिए, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 इंटू वाई 2y 2 इंटू 50 100 साइन नेगेटिव। अब दोनों को सेपरेटली इक्वल 0 रखेंगे, y माइनस 2 इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म क्या है y प्लस 50 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 y इक्वल टू माइनस 50।
तो पॉजिटिव आंसर क्या आ रहा है 2, मतलब कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो हमें निकालनी थी वो कितनी आई, y इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ये है फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आ गए हैं। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 थे, अ मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एंड रिटर्न इन 14 आवर्स। He find that he can row 4 kilometer with the same stream at the same time as 3 kilometer against the stream. Find the speed of the stream. अब यहाँ पे क्या बोला है, डिस्टेंस हमें 48 किलोमीटर गिवन है, मतलब कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों की जो डिस्टेंस है वो 48 किलोमीटर है और टोटल टाइम लग रहा है 14 आवर्स का। तो पहले तो इसकी हम कंडीशन बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 48 दोनों का डिस्टेंस सेम है, 48 अपॉन में x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम प्लस 48 अपॉन में x माइनस वाई अप स्ट्रीम इक्वल टू 14 आवर्स। ये हमारे लिए एक कंडीशन बन गई। आगे बोला है ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम एट द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम की बात चल रही है, तो दोनों का टाइम सेम है, सेम टाइम बोला है मतलब दोनों के टाइम को इक्वल रख सकते हैं हम। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस 4 है, स्पीड क्या हो जाएगी विद द स्ट्रीम की x प्लस वाई इक्वल 3 अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम x माइनस वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल 3 इंटू एक्स प्लस वाई, 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू वाई 4y इक्वल 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y। यहाँ पे 3x को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, 4x माइनस 3x इक्वल 3y, ये नेगेटिव का इक्वल में जाके पॉजिटिव, 4 में से 3 गया 1, x आ गया और 3 प्लस 4 7y। अब x इक्वल टू 7y आया है यहाँ से, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं x की प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 48 अपॉन में x की प्लेस पे 7y प्लस वाई प्लस 48 अपॉन में 7y माइनस वाई इक्वल 14। दोनों के 48 को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा 1 अपॉन में 7 प्लस 1 8y प्लस यहाँ से 1 अपॉन में 7 माइनस 1 6y इक्वल टू 14। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 48 ब्रैकेट में 6 इंटू 1 6y प्लस 8 इंटू 1 8y अपॉन में 8 6 48y स्क्वायर इक्वल टू 14। यहाँ पे 48 को हम डिवाइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 14y अपॉन में 48y स्क्वायर इक्वल 14 डिवाइडेड बाय 48। अब ये 48 मल्टीप्लाई में जाएगा मतलब 48 से 48 कैंसिल, 14 डिवाइड में जाएगा 14 से 14 कैंसिल, एक y से एक y कैंसिल, तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बचा, मतलब y इज इक्वल टू 1। मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें फाइंड करनी थी, y आ गया 1, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गई, आंसर स्पीड ऑफ स्ट्रीम y इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज 1.3 बोर्ड एंड स्ट्रीम टॉपिक की कंप्लीट हो गई। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।